अगर योग का सिर्फ हम सिद्धांत को फॉलो करें, उसकी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो हम जो बात करते हैं कि एक इंगला नाड़ी है, एक पीड़ा नाड़ी है, फिर एक सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये जो बात होती है यहाँ पे इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की, इसमें ये होता है कि एक नाड़ी की हम बात करें लेफ्ट वाला कि ये हमारा चंद्र स्वर है, राइट वाला हमारा सूर्य स्वर है, फिर एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसको हमको एक्टिवेट करना है और जिसके ऊपर हम काम करते हैं अपने पूरी 5 बॉडीज़ का बैलेंस बनाने के लिए। इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें, अगर हम शाक्यों की भाषा में बात करें या शैव पंथ के लोगों की भाषा में बात करें, तो फर्दर इसको जो इंगला पिंगला हम 2 नाड़ियों में डिवाइड कर रहे हैं और फिर बीच का जो पार्ट आता है उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। इसी को हमारे अगर शैव पंथ को जो फॉलो करते हैं उनकी अगर बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शिव और शक्ति। तो शिव और शक्ति वही चीज़ है। तो हर जगह आप देखेंगे पूरे के पूरे योग के अंदर तो 2 भागों में उसको डिवाइड करके बताया हुआ है, और इन दोनों से परे, इन दोनों से हटके जो तीसरी चीज़ है सेंटर में, उसका नाम है बैलेंस। तो क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आनंदमय कोश के बारे में, तो आनंदमय कोश जो है उसका बहुत गहरा संबंध ध्यान से है। तो ध्यान की जब हम बात करते हैं तो ध्यान समाधि वो अवस्था है जो ये दोनों से पार है, ये दोनों के बियॉन्ड है, शिव के बियॉन्ड है, शक्ति के बियॉन्ड है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो लाइफ को ड्राइव करती है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है समझने में क्योंकि हमारे अनुभव में ये चीज़ें आई नहीं होती है, लेकिन आप अभी जैसा लगता है वैसा इसको आप सुन लो, और जब आप फील करोगे तो आपको खुद अनुभव आएगा कि ये क्या इस बारे में बात कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोनों शक्तियों का बराबर का कंट्रीब्यूशन है पूरी लाइफ के लिए आपके। जितने हमारे लिए शक्ति इम्पोर्टेंट है उतने ही हमारे लिए शिव इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल भाषा में हम समझना चाहेंगे, बहुत कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करेंगे, तो सुबह उठने से लेके दिन भर हम जो काम करते हैं उसके लिए हमको शक्ति की ज़रूरत होती है। शक्ति मतलब, और सिंपल भाषा में बात करें तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। सुबह उठ के अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो सारा दिन हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सारा दिन हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जिन एनर्जीज से ये सारा दिन ड्राइव होता है, सारा जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सारे के सारे शक्ति के पार्ट हैं। आप इमेजिन करो कि जो इंसान वीक हो जाता है या कमज़ोर हो, फिर उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, मान लिया कि उसकी भाव स्तर पे एनर्जी नहीं है, इमोशनल एनर्जी नहीं है, या उसकी मेंटल एनर्जी नहीं है, तो या फिजिकल एनर्जी नहीं है, तो ये एनर्जीज़ नहीं होने से दिन भर में जो चीज़ भी वो परफॉर्म करता है, अपना धंधा बिजनेस करता है या अपना घर संभालता है या जॉब पे जाता है, जहाँ भी जाता है, अगर ये एनर्जीज़ नहीं है तो आगे की उसकी दिन भर की लाइफ ड्राइव नहीं होगी। बहुत मोटे तौर पे अपन बात कर रहे हैं, अभी हम आध्यात्मिक स्तर पे बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एनर्जीज़ नहीं है तो उसको हम बोलते हैं बीमार इंसान, जो कि बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, कहीं जाता नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी के अंदर एनर्जीज़ तो है, वो अपने ऑफिस जाता है, काम धंधे पे जाता है, ड्यूटी जाता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसको रात में नींद नहीं आती। तो ऐसी लाइफ की हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते जिसको रात में नींद ना आती। अगर रात को नींद नहीं आएगी तो वो एनर्जी, वो जो इनटेक लेता है, जो खाता पीता है, जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो पानी पी रहा है, जो खाना खा रहा है, वो जो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, उससे जो जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोसेस सारी रात को होती है। तो रात भर अगर आप सही से सोए तो सुबह जब सो के उठेंगे तो आपके अंदर उतनी एनर्जीज होगी कि आप सारे अपने जॉब को, सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। तो रात में वो एनर्जीज़ बनती है और सुबह अगर हम नींद हमारी कंप्लीट हुई तो वो एनर्जीज़ हमारे अंदर होती है और बहुत अच्छे से हम सारा दिन परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का बराबर बैलेंस है, जिसके अंदर अगर शिव तत्व कम हो जाएगा, उसके अंदर का शांति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर क्या होगा, रात में भी वो बेचैन है, उसके अंदर एनर्जीज़ काम कर रही है, वो बिस्तर पे गया, जाके लेटा, और वो गहरी शांति में नहीं जा रहा है, नींद में नहीं जा रहा है, वो लगातार उसका मन काम कर रहा है, लगातार उसके विचार काम कर रहे हैं, लगातार वो कुछ सोचते जा रहा है। तो अभी उसकी एनर्जीज एक्टिवेट है। तो ये क्या हो रहा है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। कि एक इंसान तो ऐसा है कि जो सारा दिन सोता रहता है, बिस्तर से उठ ही नहीं पाता, उसके अंदर इतनी भी एनर्जीज नहीं है। एक इंसान वो है जिसके अंदर एक्सेस में ज़ीरो पे चला गया, एनर्जीज काम नहीं करती उसकी। एक दूसरा उसका अपोजिट है जिसके अंदर इतना ज़्यादा हाइपर हो गया है अपनी दिनचर्या की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी सोच की वजह से, कि वो अब उसको रात में नींद नहीं आती। तो ये दोनों बैलेंस बिगड़े हुए हैं। तो दोनों का होना बराबर है,
और इनका बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं साधना, ये सेंटर में होना ज़रूरी है, तो वो लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ होगी जहाँ पे चीज़ों को हम बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट पे ही बात करता हूँ, मैं दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, आध्यात्म को और प्रैक्टिकल लाइफ को, क्योंकि अक्सर ये बातें सुनने में आती है या आपने भी कई बार सुना होगा कि अध्यात्म का जो है हमारा पारिवारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जो इंसान समाज में रहता है, परिवार में रहता है, वो कोई साधु संत नहीं हो सकता, उसको दुनिया के हिसाब से जीना है। या फिर जो संत होता है उसका परिवार से क्या लेना देना, उसको तो फैमिली नहीं बनाना चाहिए, उसको तो समाज में नहीं रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को एक अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी देखा जाता है कि दोनों ये विपरीत चीज़ें हैं, पर असल में दोनों विपरीत चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे पूरे आध्यात्म का सूत्र ही यही है कि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, चाहे आप जंगल में रहें, हिमालय में रहें, पहाड़ों में रहें, अपने घर में रहें, किसी मेट्रो सिटी में रहें या गांव में रहें। तो पूरा आध्यात्म इसलिए बना हुआ है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सहयोग करती है, सहयोग करने के लिए बनी है। तो हमने क्या करा, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। तो तोड़ने के कारण हम ये चीज़ बोलते हैं कि या तो आध्यात्म होगा, मतलब एक तो या तो माया होगी या तो राम होगा, इस तरह की बातें पुराने लोग बोलते थे। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और उसी का नाम बैलेंस है और उसी का नाम सक्सेस लाइफ है। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं अभी, ये बात अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे इस तरह की शिक्षा उनके अंदर आ जाती है, या पता नहीं जैसे भी सीख लेते हैं, जो भी माध्यम हो, तो या तो वो पूरी तरीके से ध्यान की तरफ चले जाते हैं और उसको साधते साधते जो भी उनकी समझ बनती है उसको साधते साधते उस स्थिति में आ जाते हैं कि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो जो उनको ध्यान में एक एक रस आने लगता है, एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, उसके बाद वो काम धंधा नहीं करते। आपने भी अगर ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपने अनुभव किया होगा कि अगर हम सही से ध्यान किसी दिन लग जाए तो उस दिन आपको फिर इतना आनंद आएगा कि आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप वहाँ से उठो, ऐसा लगेगा आप आंख बंद करके बैठे रहो। लेकिन आप इमेजिन करो कि क्या ऐसा जीवन संभव होगा किसी के भी लिए कि वो इंसान आंख बंद करके बैठा रहे, उसके पास परिवार है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है, दुकान है, और वो मेडिटेशन करने बैठा आंख बंद करके और उसका ध्यान अच्छे से लग गया और उसके बाद अब वो आंख खोल के ध्यान में से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो कितने दिन चल जाएगा ऐसा? हो सकता है कि 2 4 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना ऐसा कर ले। लेकिन अगर उसी आनंद में वो टिक गया और उन एनर्जीज को जो उसको परफॉर्म करने के लिए समाज में, सोसाइटी में, पैसा कमाने के लिए, अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ें नहीं करता है और आंख बंद करके पूरे टाइम बैठा रहता है, तो भी वो लाइफ पूरी तरीके से एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा एक इंसान है जिसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है और वो अपोजिट है, पूरे टाइम एक्टिव रहता है और पूरे टाइम वो दौड़ता भागता रहता है और उसके अंदर कहीं पर भी शांति नाम की चीज़ नहीं है। तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें होगी कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी भी कई तरह की बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनका बैलेंस बनाना लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाने का तरीका है। तो अब जो लोग गहरे ऐसे संस्था में चले जाते हैं या इस तरह की शिक्षा उनको मिल गई, उनको ध्यान में आनंद आने लगता है और बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होती है और प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होती है। एक दूसरे लोग हैं जो पूरी तरीके से एक्टिविटीज़ में, एनर्जी में इन्वॉल्व हैं और उनको ध्यान समाधि से कुछ लेना देना नहीं है या आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह के भी लोग अपने धर्म बना लेते हैं या इस तरह के भी लोग अपनी परिभाषाएं बना लेते हैं आध्यात्म की, जहाँ पे वो एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं यानी या तो पूरी तरीके से शिव को छोड़ देते हैं या तो पूरी तरीके से शांति तत्व को छोड़ देते हैं, और वो जो बैलेंस बिगड़ता है वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, चाहे वो फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, या सोशल प्रॉब्लम हो, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा इशू होता है। कई बार जिसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल फील आ जाता है और अगर डेवलपमेंट नहीं हो तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, तो वो भी कारण बनता है पूरी लाइफ को बहुत दिक्कत क्रिएट करने का। तो हम जो ये बातें कर रहे हैं, ये जो कोशिश चल रही है 8 दिन से, हम जिन चीज़ों का काम कर रहे हैं या जिन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, वो चीज़ें, वो बीच का नाम है, वो बैलेंस है इन दोनों के बीच का, शिव और शक्ति के बीच का। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब शुरू में हमने बात करना शुरू करी तो पहले दूसरे दिन में हमने बात करी कपालभाति के बारे में, हमने बात करी अनुलोम विलोम के बारे में, हमने बात करी भ्रामरी के बारे में। तो ये जितनी क्रियाएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, योग के जितने
भी प्राणायाम है, ये सारी चीज़ें अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के हैं। अगर शक्ति को बैलेंस करने की बात करें तो जिस चीज़ को बैलेंस करो वो बैलेंस होने के पहले होना तो चाहिए हमारे अंदर। जो चीज़ है ही नहीं उसको बैलेंस क्या करोगे आप? तो शक्तियों को ये ऊपर उठाने के तरीके हैं ताकि हमारी एनर्जीज पहले एक्टिवेट हो और फिर उन एनर्जीज को हम बैलेंस करें। एनर्जीज एक्टिवेट हों और उन एनर्जीज को हम बैलेंस करें, इस चीज़ का नाम है। तो ये जो प्राणायाम है, ये जो हमने अनुलोम विलोम करा है, जो कपालभाति करा है, जो हमने भ्रामरी करा, आगे चल के कुछ और भी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे तरीके हैं हमारी एनर्जीज को, शक्ति को एक्टिवेट करने के। आप ऑब्जर्व करना कि आप अगर ध्यान में रुचि रखते हो, मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करने बैठे, तो अगर आपके साथ ये होता है कि आपका ध्यान नहीं लगता और लगातार आपके अंदर विचार चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा गौर करना। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो एनर्जीज आपके अंदर है, जिस लेवल की भी, वो एनर्जीज कंज्यूम नहीं हो रही। देखिए विचार क्या है, जो थॉट चल रहे हैं वो क्या है, वो एनर्जी है। थॉट जो है, विचार जो है, वो एनर्जी है। तो अगर आपके अंदर ध्यान लगाने बैठते हैं और ध्यान नहीं लगता है और लगातार विचार चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जीज आपके अंदर है वो एनर्जीज कंज्यूम नहीं हुई। तो अगर आपने सारा दिन कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, किसी तरह के कोई हठ योग नहीं करते हैं, कोई प्राणायाम नहीं करते हैं, और सोचें कि हम उठें और आंख बंद करके बैठ जाएं, तो इस केस में अक्सर ये होगा, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अक्सर मैक्सिमम मैक्सिमम ये चीज़ होगी कि ध्यान करने बैठेंगे और दुनिया भर के विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे, क्योंकि वो एनर्जीज अंदर बनी हुई है। और जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, या जिस तरह का हमने साध रखा है अपने योग को, वो पूरी की पूरी एनर्जी विचारों की तरफ चली जाती है, थॉट्स की तरफ चली जाती है। एक चैनल बन गया है पूरी लाइफ में कि जो भी एनर्जी आ रही है वो सिर्फ विचारों की तरफ जा रही है। ना तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ना किसी क्रिएशन में कंज्यूम हो रही है कि आप कुछ बहुत कलाकृति कर रहे हैं, कुछ सृजन कर रहे हैं, कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं। इन चीज़ों में एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। तो वो एनर्जी का एक स्टैंडर्ड पाथ बन गया है कि वो विचारों में जाती है, थॉट्स में जाती है। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी का चैनलाइजेशन नहीं है, या तो एक्सेस में एनर्जी है और उस एक्सेस में एनर्जी के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही, इस लेवल पे भी चले जाते हैं। तो हम जो ये एक्टिविटीज़, ये जो प्राणायाम करते हैं, इन एक्सरसाइजेस का पर्पस है कि एक्टिविटीज़ को हम, अपनी एनर्जीज़ को हम एक्टिवेट करें। और एक्टिवेट करने के बाद फिर आपने देखा होगा कि पहले दिन से उसके बाद हम ध्यान का छोटा छोटा सेशन करते हैं। तो एनर्जीज़ को पहले एक्टिवेट करना और एक्टिवेट करके उसको ध्यान के माध्यम से अलाइन करना। तो हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है मिस अलाइनमेंट का, वो बॉडी का कम है, वो एनर्जी का ज़्यादा है। बॉडी का अगर देखेंगे तो सबके हाथ पैर, आँख नाक ऑलमोस्ट सलामत है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है जो हम आसन से करते हैं, बट उससे ज़्यादा जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है वो होती है एनर्जी बॉडी। तो एनर्जी डिसबैलेंस है। तो क्या करना है, पहले तो एनर्जीज को हम एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शक्ति तत्व, और फिर ध्यान करके हम शिव के माध्यम से उसको शांत करते हैं, बैलेंस करते हैं, अलाइंड करते हैं ना। आप लोग अगर टीवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, तो आप देखना उसमें चीज़ें बताते हैं। अगर आप शिव जी के सीरियल देखेंगे तो उसमें बताएंगे अर्धनारीश्वर जो बताते हैं, शिव और शक्ति, तो दोनों का कॉम्बिनेशन और उससे जो प्रोड्यूस होता है वो अल्टीमेट गोल है आगे का। तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं पे अगर शिव जी कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी एक्टिविटी पूरी नहीं कर पाते हैं जब तक वो शक्ति वहाँ पे आके उनको नहीं ज्वाइन करती है। कई बार ऐसा होता है कि शक्ति अपने काम करती है, वहाँ पे शक्ति इतनी एक्सेस हो जाती है कि शिव जी को आके इंटरफेयर करना पड़ता है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। एक कहीं फोटो देखा होगा भगवान का कि वो शिव जी ज़मीन पे लेटे हुए हैं और काली जी ने जो उनके सीने पे पैर रखा हुआ है। तो क्या है इसका इंडिकेशन? इसका इंडिकेशन ये है कि वो शक्ति इतनी ज़्यादा एक्सेस है कि अब उसको बैलेंस करने की, शांत करने की ज़रूरत है। वो जो एक्सेस एनर्जी है उसको बैलेंस, शांत करने की ज़रूरत है। तो शांत बैलेंस करने वाले कौन है? शांत बैलेंस शिव है। तो एक्सेस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए फिर वहाँ पे शिव आ गए। दूसरे किसी चैप्टर में आप देखेंगे कि शिव जी कुछ करना चाह रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज कम पड़ रही है, वहाँ पे उनको शक्ति यानी कि पार्वती या सती जो भी आप बोले वो उनको ज्वाइन करती है, और उसके बाद वो जॉब, जो काम है वो परफॉर्म होता है आगे। तो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा ज़रूरी होता है। तो हम ये जो एक्सरसाइजेस करते हैं इसमें हम अपनी एनर्जीज़ को पहले एक्टिवेट करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, ताकि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म कर पाएँ। चाहे हम जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या हम स्पोर्ट्स में हैं या स्टूडेंट हैं, जहाँ पे भी है वहाँ हमको एनर्जीज़ की, शक्ति की ज़रूरत होगी। अगर शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो क्या होता है,
उसको हम फिर ऐसा आदमी होता है कि उसको नींद आ रही है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, उसके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, डलनेस आ रही है, वो हमेशा बोलेगा मुझे तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। या करने जाएगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी रहेगी कि नहीं नहीं ये काम नहीं होने वाला, छोड़ दो, जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मैंने तो देखा हुआ है पहले। तो ये जितनी नेगेटिविटी है, जितनी डलनेस है, ये है लैक ऑफ एनर्जीज, शक्ति की कमी हमारे अंदर। तो जितने भी नेगलेक्ट आते हैं ना, जितने भी नेगलेक्ट यानी नकार, जितनी भी जगह हम चीज़ों को नकारते हैं, उसका मतलब होता है चीज़ों को अवॉइड करना। तो ये नकार जो है, ये नेग्लिजेंस है, ये जो अवॉइड करना, ये कहाँ से आता है? जब एनर्जीज नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें ना, तो मोर एनर्जीज मोर सक्सेस। आप देखना, एनर्जेटिक इंसान जो होंगे उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होते। एनर्जेटिक इंसान जो है उनकी लाइफ में रिलेशनशिप के प्रॉब्लम नहीं होते। तो प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात करें ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ की, दुनिया की बात करें, तो यहाँ पे दुनिया में मोर एनर्जीज मोर सक्सेस। जिनकी एनर्जीज लो होती है वो क्या करेंगे? उनको कोई भी आइडिया देगा ना तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी ढूंढ के निकाल लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, छोड़ो ये मुझे नहीं करना है और आप भी मत करो, खत्म हो गई बात। क्योंकि उसके अंदर एनर्जीज नहीं है, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है उसके अंदर कि उसको स्वीकार करे, लाइफ को चेंज करने को तैयार हो, कुछ डिसीजन लेने को तैयार हो और आगे जाने को तैयार हो। वो एनर्जी उसके अंदर नहीं होती, वहाँ पे उसका मतलब है उसके अंदर शक्तियों की कमी है। अगर हम आध्यात्म की भाषा में बात करें तो, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो उसके अंदर लाइफ एनर्जीज की कमी है। तो लाइफ एनर्जीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा चरण आता है कि उन लाइफ एनर्जीज को बैलेंस होना ज़रूरी है, कि एनर्जीज तो उसके अंदर होगी, अब एनर्जी उसके अंदर है और उल्टे उल्टे काम करता है, लोगों को जाके मारता है सड़क पे, किसी से भी लड़ाई झगड़े करता है, तोड़ फोड़ करता है। ऐसे लोग देखे होंगे आपने कि उनके अंदर एनर्जीज तो है लेकिन एनर्जीज बैलेंस नहीं है। तो वो निर्माण नहीं करते, कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं होते, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक इंसान है ना, वो न्यूट्रल इंसान है। एक डिस्ट्रक्टिव माइंड का इंसान एक सफल जीवन जीने के लिए, सक्सेस लाइफ के लिए बुरा इंसान नहीं है। उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो खतरनाक इंसान कौन है? जो किसी काम का नहीं है दुनिया के लिए, अपने लिए भी और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो है जिसके अंदर जो जो न्यूट्रल है, जो जिसके अंदर एनर्जीज नहीं है, एनर्जीज जिसकी बहुत डाउन है, उस इंसान का फ्यूचर में भी कुछ होना बहुत मुश्किल है। उसी के लिए ये सारी विधियां बनी हुई है। तो आप देखो कि जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसकी एनर्जीज तो बहुत हाई थी और वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो गई, वो क्या होगा? टेररिस्ट बन जाएगा। तो टेररिस्ट जो बन गया है, वो इंसान है जिसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जीज है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तब जाके उसके अंदर ये वाला इस लेवल का विचार आया कि वो अपने बॉडी में बॉम्ब बांध के जाने के लिए भी तैयार है, कि बटन दबाएगा और बॉम्ब से उसकी बॉडी पूरी उड़ जाएगी, कई लोगों को मार देगा। तो उसके अंदर एनर्जी है, बट वो क्या हो गया, उसको चैनलाइज करा है नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से उसको चैनलाइज कर दिया, तो वो एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में बहने लगी। वो इंसान बहुत काम का है, आप उसकी एनर्जीज को अगर चैनलाइज करें तो वही इंसान आर्मी का कमांडो बन सकता है। वो कमांडो बनेगा जो किसी भी दुश्मन के क्षेत्र में जाके और अकेला जाके और कुछ भी करके आ सकता है। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनलाइजेशन जो है वो दूसरा पार्ट है, विच इज़ कॉल्ड शिवा, उसको बैलेंस करना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बहुत अच्छे शातिर दिमाग के होते हैं, वो ऐसे एनर्जीज वाले लोगों को ढूंढते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिनके अंदर हाई पोटेंशियल है। और क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, अपना इंटेलेक्ट नहीं है, अपनी समझदारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनकी एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से माइंड वॉश करके और चैनलाइज कर देते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। वो इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनके लिए भी जो आतंकवादी संगठन भी कोई है, या उनके जो गुरु हैं या चलाने वाले हैं, मास्टर माइंड हैं, उनके लिए भी ऐसे लोग काम के नहीं हैं जिनकी एनर्जीज डल है। वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करते, जो बिस्तर से नहीं उठना चाहता, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, ऐसे लोग काम के नहीं होंगे। तो अपने स्वयं के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए वही इंसान काम का जिसके अंदर एनर्जीज हाई है। फिर सेकंड पार्ट आता है उसको चैनलाइज करने का। तो एनर्जीज को एक्टिवेट करना, हम जो इतने दिन से कर रहे हैं, एनर्जीज को पहले एक्टिवेट करना। ऐसा ना हो कि हम बात कर रहे हैं ध्यान की, हम बात कर रहे हैं समाधि की, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं आध्यात्म में गहरे जाने की, इनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे? ये क्यों नहीं हो पाता है? कई लोग आपने देखा होगा ध्यान में गहरी रुचि रखते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाते।
मैं कुछ लोगों को जानता हूँ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो पिछले 15 साल से 20 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और उनको बता दिया है ध्यान लगाना। अब क्या उनने समझा, क्या उनकी डेफिनेशन है, वो क्या समझते हैं ध्यान को, वो वही जानते हैं। लेकिन वो 15 साल बाद आके बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, मैं तो 15 साल से वहाँ जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, रोज़ जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे, रिलेशनशिप इश्यूज थे, फिजिकल इश्यूज थे, वो इश्यूज वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो उसका कारण ये होता है कि या तो उसको सही से इंटरप्रेट नहीं करा जाता, उसको सही से समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि आपको करना क्या है, क्या कर रहे हो आप ये। उसको आता है, एक स्टैंडर्ड ठहरा होता है, उसको ला के बैठा देते हैं, भाई यहाँ बैठ जाओ, कल से ये करना शुरू कर देंगे। उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। तो ऐसा ही वो इंसान होता है जो 10 साल 15 साल किसी संस्था में जा रहा है, किसी गुरु के पास जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट के नाम पे फिजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है। लेकिन बोलता है कि बड़ा आध्यात्मिक आदमी है और फलानी संस्था से जुड़ा है 20 सालों से और रोज जाता है और ये चीज़ें करता है। तो वहाँ पे यही होता है कि जहाँ पे वो जाके अगर उसकी लाइफ में सुधार नहीं हो रहा है, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने ना, दिस दिस ऑल आर मेड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए बने हुए, चेंज लाने के लिए, कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से जी सकें और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को अपने जीवन में साध सकें। अगर उस आध्यात्म को आप मानते हैं, जिस आध्यात्म से आपका धर्म नहीं सकता, आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि क्या सही है क्या गलत है, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको नहीं पता, तो ऐसा आध्यात्म किसी काम का नहीं है। जिस आध्यात्म में जाके हम अपने जीवन के लिए पर्याप्त पैसा चाहिए वो अगर नहीं कमा पाते हैं, तो इसका मतलब हम आध्यात्म को सही से समझ नहीं पाए। काम को डिज़ायर अगर हमारे अंदर नहीं है, ये इच्छा हमारे अंदर नहीं है कि जीवन में मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ सीखना है, कुछ सपने हैं, कुछ तमन्ना है जिसको पूरा करना है, अपना जीवन जी के जाना है और ये इच्छा पूरी करनी है, वो डिज़ायर अगर नहीं है, मतलब काम नहीं है, तो वो भी जीवन एक सक्सेस जीवन नहीं है। और मोक्ष अगर उसके अंदर नहीं है, डिटैचमेंट उसके अंदर नहीं आता है, छोड़ नहीं पाता है चीज़ों को, शिव तत्व की कमी है, तो भी वो इंसान रोता रोता मरेगा कि सारा जीवन जितना कमाया आज सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल से घर बनाया था, इतना बच्चों को पढ़ाया था, नाती पोती हो गए, शादी हो गई, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है और आज मैं मर रहा हूँ और जीवन खत्म हो रहा है। वो भी रोता रोता जाएगा अगर उसके अंदर मोक्ष डेवलप नहीं हुआ है तो यहाँ पे आध्यात्म का मतलब ही यही है कि चारों पुरुषार्थ को, जो हमारे उपनिषद में बताया है, ये चारों पुरुषार्थ को हम साध सकें। तो कहीं पे अगर ये डिसबैलेंस हो रहा है कि एनर्जी बहुत है लेकिन अलाइनमेंट नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, कहीं पे ये है कि इतना ज़्यादा उसके अंदर नीरसता आ गई है, इतना ज़्यादा शांत हो गया है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, घर से ही निकलना नहीं चाहता, बस घर में बैठा रहता है पूरे टाइम। तो ये दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। तो ऐसा इंसान परफेक्ट इंसान है जिसके अंदर हायर लेवल की एनर्जी हो, साथ में एनर्जीज अलाइंड हो। वो इंसान निर्माण करता है, वो इंसान क्रिएशन करता है, वो इंसान समाज में अपने जीवन में बदलाव लाता है, वो लाता है चेंज। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कई बार ये होता है कि अपन मेरे कोर्सेज चलते हैं या अपन बात कर रहे हैं तो कोई बोलता है कि यार ये प्राणायाम आप कपाल भारती करा रहे हो, ये तो बाबा रामदेव कराते हैं या फलाने जगह भी कराते हैं, तो इससे हो क्या रहा है। तो उसको समझना ज़रूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ की जब तक प्रस्तावना हमको नहीं मालूम हो ना, तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो हमको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जीज़ को अपनी एक्टिवेट करते हैं और उस एनर्जी को हर रोज़ जो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उन एनर्जीज़ को अलाइन करने की, बैलेंस करने की, शांत करने की कोशिश करते हैं। तो शिव तत्व को हम बैलेंस करते हैं अपने अंदर। तो ये जो बैलेंस है शक्ति का और शिव का, इसी का नाम थर्ड है। तो हम आज बात कर रहे थे आनंदमय कोश के बारे में। तो अभी तक हमने जो बातें करी, एनर्जीज प्रोड्यूस करने की, एनर्जी बैलेंस करने की, करना करना शब्द में जितने बार यूज़ करता हूँ ना, करना करना, ये करना वो करना, ये करना ये करना, ये करना जितने बार मैं बोलूँ, ये करने का सारा संबंध हमारे अन्नमय कोश से लेके तो विज्ञानमय कोश तक है, शुरू के 4 कोश तक। आप फिजिकल बॉडी के लिए कुछ कर सकते हो, अन्नमय कोश के लिए करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप एनर्जी बॉडी के लिए कुछ कर सकते हो, करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप मनोमय कोश के लिए कुछ कर सकते हो, करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप विज्ञानमय कोश के लिए भी कुछ कर सकते हो, करके उसको डेवलप कर सकते हो। लेकिन पांचवें शरीर की जो बात कर रहा हूँ, जो आनंदमय कोश, उसमें करा कुछ नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ कुछ कुछ फलीभूत होता है, कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ क्रिएट होता है, कोई निर्माण होता है। वो चीज़ें आती है, सिर्फ उसको किया नहीं जा सकता। तो अभी राधा भाभी जी यहाँ पे कोर्स में हैं, उनके पिछले 15 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, उनने सवाल किया कि भैया ये ध्यान
जो है मेरे से लगता नहीं है ध्यान लगाना क्या है और क्यों ध्यान नहीं लगता। तो जब भी हमने ये शब्द यूज़ किया ना कि ध्यान नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि हमारी डेफिनेशन में, हमारी परिभाषा में चूक हो गई है थोड़ी सी। क्या चूक हो गई है? कि हम ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करने वाली चीज़ नहीं है। तो ध्यान जो है उसका बड़ा गहरा संबंध आनंदमय कोश से है। ध्यान की प्रक्रिया, प्रोसेस जो शुरू होती है वो तो शरीर के स्तर से शुरू होती है। आपने देखा होगा जब अपन रोज़ ध्यान करते हैं तो मैं बोलता हूँ अपने शरीर को शांत करो, तो प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी है, जहाँ से हम जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। शरीर से शुरू होता है प्रोसेस, हम शरीर पे आते हैं। गौर करना आप, जो मैं ध्यान कराता हूँ अगर, तो कि शरीर पे पहले आते हैं, फिर हम एनर्जी बॉडी पे आते हैं। मैं बोलता हूँ अपने सांसों पे ध्यान दो, तो क्या करा हमने, अन्नमय कोश से ऊर्जामय कोश पे आए। फिर मैं क्या बोलता हूँ, अपने मन को, दिमाग को शांत करो, उसके बाद हम मनोमय कोश पे आए। फिर बोलता हूँ अपनी बुद्धि को आप ऑर्डर दो, इंस्ट्रक्शन दो ब्रेन को अपने, कि शांत हो जाए, कुछ एक्टिविटी ना करे। फिर हम विज्ञानमय कोश पे आए। तो हम ये चारों कोशों पे शरीर के, इसको धीरे 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 करके शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ करने वाली चीज़ें हैं, की जा सकती है। उसके बाद जो होता है वो किया नहीं जाता, उसके बाद आपने अनुभव किया होगा, उसके बाद जो होता है वो अपने आप होता है, वो मैं नहीं कराता हूँ, वो अपने आप होता है। तो वो जो अपने आप होता है वही चीज़ आनंदमय कोश में होती है, जो की नहीं जा सकती, और उसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान का, समाधि का बहुत गहरा संबंध आनंदमय कोश पे है। ठीक है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा अगर हैवी हो जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए ना, तो आप बोलना, तो मैं उसको फिर एग्जांपल देके फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, हमको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन वो समझ में कब अच्छे से आता है, जब हमारे अनुभव में आए, जब हम करके देखें। जब करके देखते हैं, अनुभव में आता है, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर तो इतना होता है कि आप घंटों तक बताते रहेंगे किसी को, तब भी खत्म नहीं होगा, इतना अनुभव आपके पास आ जाएगा। तो वो अनुभव आता है। तो आनंदमय कोश का संबंध जो है वो ध्यान से है। ध्यान पूरे प्रोसेस में आता है। तो बाकी हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को शांत कर रहे हैं, फिर हम मन को शांत कर रहे हैं, फिर हम सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम बुद्धि को शांत कर रहे हैं। ये जितना शांत 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 कर रहे हैं ना, ये सारी प्रोसेस है। तो अगर कोई आपको बोले कि आओ मैं आपको ध्यान लगाना सिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। बताने वाली जो बात है वो सिर्फ है प्रोसेस। प्रोसेस। तो ध्यान में जो स्थिति आएगी, उस स्थिति में जब हम पहुंचते हैं, तो ये हमारे अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं दी जाती। तो बाहर से क्या होता है, बाहर से सिर्फ गाइडेंस होता है। तो मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ सिर्फ आपको। मैं आपका ध्यान नहीं लगा सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि आपको मैं ध्यान की गहराई में उतार दूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है, और ना आप मेरा ध्यान लगा सकते हैं। तो जिसका ध्यान उसी के साथ लगेगा, कब लगेगा, जब उसने प्रोसेस को सही से फॉलो करा हो, सारे स्टेप्स को उसने सही से फॉलो करा हो। स्टेप्स आपके दूसरे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, मैं जो बोल रहा हूँ उसी तरीके से ध्यान लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि जिन प्रोसेस को लेके हम मोस्ट इजीली, बहुत आसान तरीके से जिनको लेके हम ध्यान में उतर सकते हैं, वो वाला प्रोसेस मैंने फॉलो किया, उस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से दुनिया में ध्यान लगता है। हज़ारों तरीके हैं ध्यान लगाने के, हज़ारों तरीके। लेकिन जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके प्रोसेस हैं। तो ध्यान कहीं पर रेडीमेड नहीं मिलता। तो ध्यान के लिए आपको सही प्रोसेस, अगर स्टेप फॉलो करेंगे तो ध्यान आपका लगेगा। तो ध्यान का गहरा संबंध जो है मनोमय कोश से है। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना आप, सबसे ज़्यादा धुंध जो है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है जो है, वो अन्नमय कोश पे होगा, बॉडी के लेवल पे। फिर एक स्टेप आगे जाएंगे जब एनर्जी लेवल पे, आपने देखा होगा जो हम ध्यान की प्रोसेस करते हैं कि जब शरीर के स्तर पे रहते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि अपने हाथ पैर को महसूस करो, तो ये सबसे ज़्यादा जटिल है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोटा मोटा है, जो समझ में आता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा धुंध है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे ही आपका शरीर शांत होता है और आप जैसे ही अपने सांसों पे आते हैं, यानी एनर्जी बॉडी पे, सांस पे जब आए तो एनर्जी बॉडी, जब आप सांसों पे आते हैं, एनर्जी बॉडी पे आते हैं, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी। समझने की कोशिश करना, मेरे शब्दों पे मत जाना, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करना, कि थोड़ी सी पारदर्शिता आएगी। आपको लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, थोड़ी सी समझ बनेगी। फिर और एक स्तर गहरे जब जाएंगे, सांसों से भी हट के, जब हमको सांसों का भी आभास नहीं होता, तो और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक लेवल की और पारदर्शिता आएगी, कि कुछ और भी मुझे महसूस हो रहा है जो पहले महसूस नहीं हुआ। ऐसे जैसे जैसे गहरे जाते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे,
वैसे वैसे ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी। जिन लोगों का ध्यान अगर अच्छे से लगा हो पिछले कुछ दिनों में, या आपके आप किसी तरीके से आप ध्यान लगाते हो, तो जब सही से ध्यान लगता है तो अचानक एक एक झटका सा लगता है, और एक अनुभूति होती है कि एक नई दुनिया में मैंने पैर रखा है, जहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है वो मैंने पूरे जीवन में अपने जो देखी है आज तक वैसी नहीं है, उससे हट के वो चीज़ें हैं, है ना। सब कुछ वहाँ स्लो चल रहा है, एकदम शांत है, बहुत साफ़ सुथरा है। मैं अपने ध्यान के अनुभव बताऊं तो जब मैं प्रवेश कर जाता हूँ अपनी ध्यान की दुनिया में, तो वहाँ पे जो चीज़ें दिखती है वो इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी, इतनी फ्रेश होती है, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी साफ, इतना साफ दृष्टि, इतना साफ दृश्य मैंने अपने जीवन में कहीं देखा नहीं है अपनी इन आंखों से, जो ध्यान में उतरने के बाद दिखता है। क्योंकि वहाँ पे जो सत्य है ना वो अल्टीमेट है, तो वहाँ पे जाके बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है। तो जैसे जैसे गहरे जाते जाएंगे आनंदमय कोश पे जब आते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू होता है। एक चीज़ आप गौर करना, हमने उसका नाम जो आनंदमय कोश बोला, जो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हमारे शास्त्रों में बताया आनंदमय कोश उसका नाम, तो आनंदमय कोश उसको क्यों बोला, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाके जो दिखता है, वहाँ जाके जो अनुभव होता है, जो फील आता है, वो अल्टीमेट है, उसका तोड़ नहीं है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो इसका नाम क्यों आनंदमय कोश है? क्योंकि आनंद का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आप सोचने की कोशिश करना, आप बताओ आपके पास कोई विपरीत वर्ड है आनंद का? आनंद जो है जॉय, जॉय का कोई विपरीत वर्ड है? आपके पास कोई विपरीत वर्ड नहीं होगा। आनंद का कोई विपरीत वर्ड बना ही नहीं है, क्योंकि आनंद का कोई तोड़ नहीं है। आनंद जो है अल्टीमेट है, वो एक ऐसी अवस्था है जिसके अपोजिट कुछ नहीं होता। मतलब ध्यान की गहराई में उतर गया आप, ध्यान अगर सद गया, तो उस ध्यान का कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं है। वो उसको बोलते हैं हम परम सत्य, जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो एक ही होता है, एक। तो देखिए, वो चीज़ ऐसी है कि शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करके देख रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करना, सिर्फ शब्दों पे मत जाना। तो आनंद ऐसी अवस्था है जिसका कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए इसका नाम आनंदमय कोश है। अगर आप बोलेंगे कि आनंद का मतलब सुख है, तो आनंद का मतलब सुख नहीं है, कि सुख का अपोजिट दुख है ना। आप बोलेंगे कि आनंद का मतलब खुशी है, तो आनंद का मतलब खुशी भी नहीं है, क्योंकि खुशी का अपोजिट जो है वो सैडनेस है। तो खुशी का मतलब दुख है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ना, जिन चीज़ों को भी आप आनंद नाम देना चाहेंगे उनका अपोजिट कुछ निकलेगा, लेकिन आनंद वो स्थिति जिसका कुछ दूसरा तोड़ नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका कोई, वो अल्टीमेट है। तो ये स्थिति जब आती है ध्यान में गहरे उतरते उतरते, आनंदमय कोश को जब हम छू पाते हैं, टच कर पाते हैं, वहाँ जो हमको अनुभूति होती है वो हमारे गहरे ध्यान की अनुभूति है। लेकिन शुरुआत शरीर के स्तर से होती है, और एक एक स्तर पे हम क्रॉस करते 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 जाते हैं, एक एक लेवल को पार करते हैं। तो ऐसा ही होता है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अलग भी हैं, और एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से समाये हुए भी हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि ये अन्नमय कोश हमारा जो शरीर, और प्राणमय कोश हमारी जो एनर्जी बॉडी, ये दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग करके आप इसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शरीर है, इसी के अंदर ऊर्जा है। यहाँ भी अगर सुई गड़ाऊंगा तो दर्द होगा, यहाँ गड़ाऊंगा तब भी दर्द होगा, यहाँ गड़ाऊंगा तब भी दर्द होगा, यहाँ गड़ाऊंगा तब भी दर्द होगा। हर जगह एनर्जी, हर जगह जान है, हर जगह प्राण है। तो पूरे अन्नमय कोश में एनर्जी बॉडी यानी ऊर्जामय कोश समाया हुआ है। लेकिन आप ध्यान करते तो हम अलग अलग करते हैं, अन्नमय कोश अलग होता है, उसको छोड़ देते हैं वहाँ, फिर एक गहरे स्तर पे जाते हैं जहाँ पे एनर्जी बॉडी है, और गहरे स्तर पे जाते हैं वहाँ पे मनोमय कोश है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो एनर्जी बॉडी जो है ना, ऊर्जा शरीर आपका, ये सेतु है, ब्रिज है आपका। अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में जो ब्रिज है, यहाँ से यहाँ तक, ये प्राण है, प्राणवायु। तो ये सांस चलना जैसे ही बंद हुई प्राणवायु, तो अन्नमय कोश अलग और मनोमय कोश अलग। तो अन्नमय कोश को ले जाके लोग जला देते हैं या गाड़ देते हैं शमशान घाट में। और मनोमय कोश क्या करता है? मनोमय कोश जो है निकल के चला जाता है, और वो किसी दूसरी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, और एनर्जी कभी मरती नहीं है। तो ये बीच का ब्रिज टूटा ना, ब्रिज क्या है? ये सांस, प्राणमय कोश। ये वैसे ही बीच का ब्रिज टूटा, तो अन्नमय कोश अलग हो जाता है और मनोमय कोश अलग हो जाता है। शरीर तो खत्म हो गया, क्योंकि वो पंचभूत से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना है,
अग्नि से, वायु से, जल से, पृथ्वी से, आकाश से, पांचों से बना है। तो इनको विलीन कर देते हैं, पंच तत्व को, बॉडी को जला देते हैं, ये खत्म हो गया। लेकिन ये जो एनर्जी बॉडी है मनोमय कोश, ये ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, तो हमारे जो इन्वायरमेंट है ना आसपास, इस सब में एनर्जीज घूमती होती है। हम अगर सेंसिटिव हो तो हमको एनर्जीज दिखती है, पॉजिटिव एनर्जी भी, नेगेटिव एनर्जीज भी है, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो घूमती रहती है एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में आ गई, नेगेटिव एनर्जी मेरी बॉडी में आ गई, वहाँ पे नेगेटिविटी आ गई, मेरे ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी आ गई, नेगेटिविटी है, ये वही एनर्जी है, थॉट वाली बॉडी, एनर्जी बॉडी किसी की। तो इस पे अपन और कभी गहरे बात करेंगे। देखो इसका बहुत बड़ा इसका विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका बहुत गहरा रिलेशन जादू टोने से है, इसका बहुत गहरा रिलेशन पूजा पाठ से है, इसका बहुत गहरा रिलेशन आत्माओं से हैं, इसका बहुत गहरा रिलेशन भूत प्रेत से हैं, इसका बहुत गहरा रिलेशन हमारे टेलीपैथी से हैं, इसका बहुत गहरा रिलेशन हीलिंग से हैं। बहुत सब्जेक्ट है, बहुत मॉडलिटीज़ है, बहुत हमारे ऋषि मुनि लोगों ने अनंत खोज कर रखी है हमारे लिए। तो वो सारे सब्जेक्ट पे अपन कभी बात करेंगे, मौका आने पे, समय आने पे, कि कैसे हमारे मनोमय कोश का इन सबसे संबंध है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो हम बात कर रहे हैं आनंदमय कोश की। तो आनंदमय कोश का बहुत गहरा संबंध हमारे ध्यान से है। तो ध्यान वो अवस्था है जहाँ पे जाके हम आनंदमय कोश को छू पाते हैं, और जिस स्थिति को हम अनुभव करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, वो अल्टीमेट है। तो जो प्रोसेस हम करते हैं वो ध्यान नहीं है, वो प्रोसेस है। तो ध्यान क्या है? जो फलीभूत होता है, जो अपने आप होता है। तो उस दिन जो बात चली थी जिस पे मैंने ये वाली चीज़ बोली थी कि ध्यान जो है लगाया नहीं जा सकता, ध्यान लगता है। तो वहाँ पे एक मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, तो मुझे याद आ रहा है, तो एग्ज़ाम्पल में बताना चाहूँगा। देखिए, आप सब लोग हो सकता है कि ध्यान में, अध्यात्म में, समाधि में रुचि रखते हों, और हो सकता है कुछ लोग अभी रुचि ना भी रखते हों। लेकिन जो ज़्यादा जिनका इंटरेस्ट है आध्यात्मिक विकास में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा काम की है, और बाकी सभी के काम आएगी। उसको अपनी लाइफ में आप उतारने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसे सत्य मिलेंगे जो पहले कभी शायद जीवन में ना मिले हों। तो एग्ज़ाम्पल मैंने ये दिया था कि ध्यान जब लगाने बैठते हैं ना हम, तो गलती वही करते हैं कि हम जिस तरीके से चारों शरीर पे कुछ करके पाने की कोशिश करते हैं, वही गलती उस गलती को हम ध्यान में जाने की कोशिश, जब हम ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं तो उस गलती को हम वहाँ पे करते हैं कि ध्यान को लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कुछ किया जाने वाली चीज़ नहीं है। उसकी जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, वो तैयारी के स्टेप हैं, सारी तैयारी करने के। अपने आप को ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए जो तैयारी होती है उसका नाम है प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम करते हैं। लेकिन जो फलीभूत होता है, जो अनुभव आता है, जिस स्थिति में हम पहुंचते हैं, वो अपने आप आती है। अपने आप आती है। तो क्या करना है कि तैयारी पूरी कर लेना है। तैयारी पूरी करने के बाद हमको सिर्फ इंतज़ार करना है कि वो अवस्था, वो जो स्टेज है, वो स्टेज ऑफ माइंड, मन की वो स्थिति जिसको हम ध्यान बोलते हैं, वो स्थिति मेरे जीवन में आए और उसको मैं अनुभव कर पाऊँ। ऐसी स्थिति में आने के लिए हमको इंतज़ार करना है। तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। आगे का जो काम होता है वो फिर परमात्मा के भरोसे है। परमात्मा के भरोसे है मतलब कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, अपने आप होना है, वो परमात्मा करने वाला है। तो क्या करना, आप लोग अगर ध्यान में रुचि रखते हैं और आप लोग अगर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो तैयारी अपनी तरफ से करना ध्यान की तैयारी अपनी तरफ से करना। लेकिन ध्यान लग जाए मेरा, ये कोशिश मत करना। ये सबसे बड़ी गलती है। ये पूरे आध्यात्म की दुनिया में जो लोग भी काम करते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल है ये। आप किसी भी देश में चले जाओ, जो लोग भी मेडिटेशन की बात करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि ध्यान कैसे लगाएं। क्योंकि यदि हम ये जान गए ना, ये सूत्र की ध्यान कैसे लगाना है, किस तरह से वो स्टेज आता है माइंड का, ये सूत्र अगर हम जान गए तो इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाना, इससे आसान और क्या है। आंख ना भी बंद करो तो ध्यान लग जाएगा। इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमको ये परिभाषा समझ में ना आए, अगर हमको ये प्रोसेस ना मालूम हो, तो इससे कठिन भी पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। सोचो, आप कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि आपको अपने मन को बंद करना है। इससे कठिन कोई काम हो सकता है दुनिया का? अपने विचारों को रोकना, इससे कठिन दुनिया का कोई काम नहीं है, अगर हमको ये प्रोसेस, ये स्टेप्स हमको सही से नहीं मालूम है तो। और विचारों को और आंख बंद करके बैठ जाना, इससे आसान भी कोई काम नहीं है। तो ये जो चीज़ हो रही है मन के स्तर पे, तो ध्यान की अवस्था मेरी आ जाए, इसके लिए कोशिश मत करना। इसके लिए सिर्फ तैयारी करना। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था वहाँ पे
कि जिस तरीके से शबरी इंतज़ार करती है ना रामायण में, शबरी इंतज़ार करती है भगवान राम का कि वो आएंगे, और वो रोज़ है ना बेर तोड़ के लाती है, और रोज़ वो बेर को इकट्ठा कर करके रखती है कि एक दिन राम आएंगे और वो श्री राम जी को मैं ये बेर खिलाऊंगी, है ना। उनके अनन्य भक्त है वो, बोलती है एक दिन श्री राम आएंगे जंगल में उनके वनवास के दौरान, और ये बेर मैं उनको खिलाऊंगी। तो शबरी ये नहीं करती है, हाइपर नहीं होती, आज राम क्यों नहीं आए, आज मैंने बेर तोड़े थे आज क्यों नहीं आए। वो चिढ़ती नहीं है, वो गुस्सा नहीं होती कि क्यों नहीं आए राम आज, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राम क्यों नहीं आए अभी तक, कल से तो बेर ही नहीं तोड़ूंगी मैं, आते ही नहीं है वो तो। इस तरह से शबरी को राम प्राप्त नहीं हुए। तो शबरी को राम कब प्राप्त होते हैं कि वो बेर तोड़ के लाती है, अपना आंगन लीपती है, तैयारी करती है, घर को साफ सुथरा करती है, अपनी कुटिया को रेडी करती है, और पूरी तैयारी करके और बैठ के इंतज़ार करती है कि आज श्री रामचंद्र ज़रूर आएंगे और ये बेर मेरे खाएंगे। तो यही चीज़ हमको ध्यान में करना है कि हमको क्या करना है, तैयारी करनी है। हमको अपने शरीर को रिलैक्स करना है, अपने मन को शांत करना है, अपनी एनर्जी को शांत करना है, अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करके बैठ जाना है किस चीज़ के लिए, कि आज श्री रामचंद्र आएंगे। अब वो आते भी हैं श्री रामचंद्र तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आते हैं तो फिर शबरी की तरह इंतज़ार करना कल। ये नहीं करना कि अब आज नहीं आए तो अब मुझे गुस्सा आ गया। तो उल्टी प्रोसेस होती है। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ ना, ध्यान में रुचि रखते हैं, तो उनको बोला भी ध्यान इतने दिन से कर रहे हैं क्या हो रहा है, तो बोले हम तो और ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, और ज़्यादा गुस्से वाले हो गए। तो कैसे हो गए, ध्यान लगाने बैठे और वो बच्चे ने खिलौना पटक दिया, सारा ध्यान टूट गया, घर में शोर होता रहता, वाइफ बर्तन बजाती रहती है किचन में जाके, और बच्चे चिल्लाते रहते हैं। मैं ध्यान लगा रहा था, अचानक किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया बाहर से, तो सारा ध्यान मेरा टूट गया। तो ये किन लोगों के साथ हो रहा है, ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए भी उसको एक कोशिश समझते हैं, और समझते हैं कि उनके करने से वो हो जाएगा। तो होता नहीं है उनके करने से, तो फिर क्या होता है, इरिटेशन होता है, चिढ़ आती है उनको। इस तरीके से वो और ज़्यादा चिड़चिड़े बनते जाते हैं, और ज़्यादा चिड़चिड़े बनते जाते हैं, और जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज़ से उन्होंने शुरू किया था, उससे भटक के और कुछ और ही उनकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, और एक दिन वो उसको छोड़ देते हैं। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, या तो ध्यान छोड़ देते हैं, या तो गुरु को छोड़ देते हैं, या तो उस प्रोसेस को ही छोड़ देते हैं, और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग करना, जो मैंने अपने अनुभव से जानी है, सीखी है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके भी काम आ सकती है, कि ध्यान की सिर्फ तैयारी करना और इंतज़ार करना बैठ के कि अब वो अनुभव जब आना है तब वो आएगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो अपने समय पे उठ जाना और अपने काम पे लग जाना, दूसरे दिन फिर बैठ के इंतज़ार करना। यही वो सूत्र है जो एक ही बार में आपके जीवन में ध्यान को उतार सकता है, और ध्यान की गहरी अवस्था का नाम समाधि है। जब उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां पे हम फुल्ली न्यूट्रल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब आ जाते हैं जब हमको अनुभव होना शुरू हो जाता है हमारे आत्मा का, उस स्थिति में जाके जब वो स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, उसका नाम है समाधि। तो पतंजलि का अष्टांग योग अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें यम नियम प्रत्याहार आसन 7वें लेवल पे आता है ध्यान, और 8वें लेवल पे आता है समाधि। तो 8 चरण है, पतंजलि ने योग बताया उसके, ऋषि पतंजलि के 8 चरण है अष्टांग योग, 8 लिम्स ऑफ योगा, वो ऋषि पतंजलि ने दिया हुआ है। कुछ पहले से शुरू होता है, यम से, नियम से, प्रत्याहार से। तो यम नियम से क्या हो रहा है, यम नियम से यहाँ शुरू हो रहा है कि पहले मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाऊं, फिर मैं प्रण लूँ। बहुत बेसिक लेवल से शुरू हो रहा है ना, बहुत बेसिक लेवल से। तो सेकंड लास्ट स्टेज जो है वो ध्यान है, और लास्ट स्टेज जो है समाधि है। तो हम क्या करते हैं कि नीचे का कुछ भी नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, हठ योग नहीं कर रहे, या जो भी कुछ है उसमें कुछ नहीं कर रहे, और सीधे जाके ध्यान लगाने बैठ गए। भैया सीधे जाके ध्यान लगाने बैठ गए, आप सीधे 7वीं क्लास में एडमिशन ले लिया आपने, या सीधा 8th क्लास में एडमिशन ले लिया आपने, 1 2 गिनती कभी पढ़ी नहीं, तो ध्यान लगेगा कैसे। तो क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना, अपने शरीर से शुरू करना, एनर्जी बॉडी पे आना, मन पे आना, धीरे धीरे गहरे उतरते उतरते जब आप आनंदमय कोष पे पहुंच जाओ, आपको ये अनुभव होने लगे कि अब मेरा शरीर भी शांत है, अब मेरी सांसें भी शांत है, और अब मेरा मन भी शांत है, अनुभव आएगा।